हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज भी मैंने तुम्हें पीवाईक्यू 2024 के पीवाईक्यू 2024 के मैंने तुम्हें दो एमसीक्यू के क्वेश्चन दिए थे एंड ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर सकता है ना। देखते जरा कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, और क्या क्वेश्चन दे के रखा हूँ। देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन ये दे के रखा कि हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस दे के रखा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमने ये देखा कि अगर मैं इसको थर्ड वाले रो से सॉल्व करूंगा तो दो तो हमारे पास जीरो हो गए, और तो ऑटोमेटिक मेरे पास सिर्फ इस वन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वन ब्रैकेट के अंदर इस रो को एंड कॉलम को छोड़ा, तो जीरो का मल्टीप्लाई वन से किया तो कितना आ गया जीरो, माइनस में थ्री का मल्टीप्लाई के से किया तो कितना आ गया मेरे पास थ्री के, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, इधर कितना आ गया मेरे पास प्लस माइनस में सिक्स। ध्यान रखना ये प्लस और माइनस सिक्स है ना, पहले प्लस है बाद में माइनस है। आगे चलते हैं, इधर करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया थ्री के इक्वल्स टू प्लस माइनस सिक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, जब मैं दोनों को अलग अलग करूंगा तो माइनस थ्री के इक्वल्स टू, पहले मैं प्लस सिक्स लेता हूँ क्योंकि ऊपर प्लस सिक्स लेके रखा हूँ, तो मेरे पास के की वैल्यू प्लस सिक्स अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा माइनस थ्री, कैंसिल होके मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू, ये टू हो जाएगा और ये माइनस ऊपर चले गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू। पहले मैंने प्लस लिया तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा माइनस टू, और फिर जब मैं अलग करूंगा तो मेरे पास माइनस थ्री के इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ। तो ये मैं लूंगा माइनस सिक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, के की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स अपॉन में थ्री, ये कैंसिल होके मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई टू। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते, तो ध्यान रखना कि पहले ऊपर प्लस देके रखा और प्लस से जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर मेरे पास माइनस आया, तो ऊपर पहले माइनस होगा। ठीक है, और फिर बाद में क्या रहेगा प्लस, तो मेरे पास ये सी वाला आंसर नहीं होगा, मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर, कि पहले माइनस आएगा एंड फिर हमारे पास क्या आएगा प्लस आएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म का देके रखा हुआ है। इन्होंने हमें बोल के रखा कि टू टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थ्री टू द पावर एक्स, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, टू टू द पावर एक्स को मुझे डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थ्री टू द पावर एक्स को। तो बेसिकली हम इसको u और v मान लेते हैं ना। करते कैसे मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, हम फटाक से आंसर कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो, तो जब मैं u को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या तुम्हें a टू द पावर x दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सीधी क्या लिखूंगा du अपॉन में dx की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी टू टू द पावर x, एंड फिर इधर कितना आ गया मेरे पास log टू। एंड जब मैं यहाँ पे v लिखूंगा तो जब मेरे पास dv अपॉन में dx कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री टू द पावर x, एंड थ्री का क्या हो जाएगा मेरे पास log थ्री। बेसिकली a टू द पावर x का फॉर्मूला यही होता है a टू द पावर x log a, एंड इसको हमें डिफरेंशिएट करके बोल के रखा हो थ्री टू द पावर एक्स पर, दो जानते इसको डिफरेंशिएट करके रखा हो इसके हिसाब से। तो क्या मैं du अपॉन में dv निकालना, तो du अपॉन में यहाँ पर लिखूंगा du अपॉन में dx, और इधर भी क्या लिखूंगा dv अपॉन में dx। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ऊपर वाली वैल्यू है टू टू द पावर x log टू, सही बात है, डिवाइडेड बाय v वाली वैल्यू क्या है, तो ये मेरे पास थ्री टू द पावर x log थ्री, और x क्योंकि पावर है तो मेरे पास टू अपॉन में थ्री, पावर को मैं एक पर चढ़ा देता हूँ, ये हो गया x, एंड ऊपर कितना आ गया मेरे पास log टू अपॉन में नीचे कितना आ गया मेरे पास log थ्री। अब देखो जरा टू अपॉन में थ्री पावर x दिख रहा है, टू अपॉन में थ्री पावर x log टू, ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, टू अपॉन में थ्री पावर x log टू अपॉन में log थ्री, ये वाला हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये थे हमारे पास आज के दो क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो लाइक करके जाना है, समझ में नहीं आया तो कमेंट के अंदर पूछना है और मुझे बताना है, ये भी बताना है कि हाँ भाई प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।